हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है, मेरी वाइफ असल में एनएचएस में जॉब करती है, ठीक है। डॉक्टर है, और हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है सितंबर में, हम्म। और हमारा जो आईएलआर है वो ड्यू हो रहा है फरवरी में नेक्स्ट ईयर। ओके। और अभी हॉस्पिटल ने कहा है कि अब जो है हम एक्सटेंड नहीं कर सकते फर्दर। ठीक है। तो अब हम क्या करें? दूसरे जॉब्स टाइम भी बहुत कम है, और अगर हम, वो तो जेन्युइन है, डॉक्टर है, और हम कोई दूसरे चक्करों में भी नहीं पड़ सकते, तो हम्म। हमारे लिए क्या ऑप्शन है? हम वैसे जनरली, मुझे तो 8 साल हो गए, उनको भी 6 साल हो गए, हम्म। बच्ची को भी ऑलमोस्ट जो है 6 इयर्स हो गए। ओके। तो क्या करें? हम फंस गए। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब आप खुद ही मान गए हो कि आप फंस गए हो, तो फिर आपको कौन निकाल सकता है उसमें से? तो आप ही निकालेंगे। पहले अच्छा, देखिए, इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है, ये मेरा मानना है। वी ठीक है। डू नॉट लूज अनटिल अनलेस कि हम कह दें, खुद मुंह से कह दें कि यस, हमने हार गए हैं, हम फंस गए हैं। जब तक हम अपने मुंह से ना मान लेना हम फंस गए हैं, तब तब तक हम फंसे नहीं होते। सो खैर, अब आपकी सिचुएशन में ये है कि कब आपने बताया कि आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है, सॉरी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 अक्टूबर तक है, और वीजा वैसे हमें होम ऑफिस ने दिसंबर तक दिया हुआ है। ओके, और आपका ILR कब ड्यू है? फरवरी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, तो अब आपके पास जो है, अभी अभी के लिए जो ऑप्शन मौजूद हैं, आप जो है ना, जो इमिग्रेशन के मसले में मैं कहता होता हूँ कि सुबह का नाश्ता भी बाद में करो, पहले इसकी का सलूशन ढूंढो। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि यार अब हम क्या करें, सीधा सीधी गल है भाईजान, 3 महीने तुसी किधरों जाके स्किल्ड वर्कर का वीज़ा लेना है, दैट्स इट। कोड चेंज हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? डजेंट रियली मैटर, आप कोड चेंज कर लें, यू हैव टू बी ऑन स्किल्ड वर्कर। मैंने अभी रिपीट कर देता हूँ, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की रिक्वायरमेंट जो है स्किल्ड वर्कर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप यू हैव लिव्ड हेयर कंटिन्यूसली फॉर 5 years, यू हैव वर्कड हेयर कंटिन्यूसली फॉर 5 years, और इसके साथ साथ आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब देने के लिए तैयार है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी जो मिनिमम वेज होनी चाहिए वो 31,300 होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी आगे चलनी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आपको बाकी किसी चीज़ की जो है परेशानी की ज़रूरत, ओबियसली इंग्लिश टेस्ट है, और अगर आप मार्च 2027 के बाद कर रहे हैं तो वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट और है, लेकिन क्योंकि आप फैब में हैं तो आप पे वही रिक्वायरमेंट आएगी, प्लस लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने करना है। ठीक है? अच्छा सर, लेकिन एक बात है, अब वो डॉक्टर है तो वो ये बाकी वीजों पे स्विच हो सकती है? सर, स्किल्ड वर्कर कोई भी वीज़ा होल्डर किसी भी वीज़े पे स्विच हो सकता है, लेकिन मेक श्योर करें कि जो मेन एप्लीकेंट था वो मेन एप्लीकेंट रहे, जो डिपेंडेंट था वो डिपेंडेंट रहे। ये ना हो कि तुसी डिपेंडेंट को मेन एप्लीकेंट बना दो तो मेन एप्लीकेंट को डिपेंडेंट बना दे, फिर आपकी क्लॉक रीसेट हो जानी है। तो सर कोई मैनेजर की पोस्ट ले सकती है किसी भी आप सर डिपार्टमेंट? जी कोई भी स्किल्ड वर्कर पे टाइम गुजारना है आपने, ठीक है? चलिए सर, चले, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा जी, इनका सवाल ये था कि ये फंस गए हैं, तो नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि फंस गए, या कोई नहीं फंसता। वो एक शेर मुझे याद आ गया, बड़ा मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, तो चलो आज मैंने शेर सुनाए, कोई नहीं, पहला शेर आपको सुना देते। कहते हैं, कितनी हैरत है, कितनी हैरत है कि हालात का खालिक इंसान, कितनी हैरत है कि हालात का खालिक इंसान जद में हालात किया जाए तो मर जाता है। तो वी क्रिएट ओवर सर्कमस्टांसेस बाय थिंकिंग, सोचने से, सोचने से आप अपने सर्कमस्टांसेस बनाते हैं। अमल आप बाद में करते हैं। आप कोई भी एक्ट देखें अपना,
अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पहले आप सोचते हैं, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो पहले आपको सोच आती है। हर चीज की पहले एक थॉट है, उसका एक थॉट प्रोसेस है। तो अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी चीज को चाहो और इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने में लग जाए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मेरा कानून नहीं है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो बचपन से सुनने वाले ऐसा कि अगर सांप के बारे में सोच रहे हो तो सांप पास ही कहीं फिर रहा होगा। तो अब वो चीज़ समझ आई कि वाकई जब आप किसी चीज़ को सोचना शुरू कर देते हैं, और ये मैं नहीं कहता, आप बड़े बड़े जो फलसफी हैं, जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड यू विल गेट इट। वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यूके इमिग्रेशन के बारे में अगर आपने इसको सबसे एंड पे रखा हुआ है तो ये आपको सबसे एंड में मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। और अगर आप इसको प्रायोरिटी पे लेके आएंगे, सुबह दोपहर शाम इसके बारे में, वो कहते हैं इंग्लिश सीखनी हो तो ईट इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश कहते हैं ना। तो इसी तरह वो एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। So by thinking you attract things good or bad, doesn't really matter। इसके अंदर ये फॉर्मूला है ही नहीं है कि जी आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होना शुरू हो जाएगा। यकीन करें कि वो चीज़ें दूसरे बंदे के ज़हन में भी नहीं होती जो आप सोचते हैं और वो होना शुरू हो जाता है। I don't know why, but I think this is called law of attraction। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।